ये पार्टी दल उस दिन किसानों के दरवाजे पे दस्तक देंगे नेता, और आबाद बटे रहे और बिखरे रहे तो इस किसान की आवाज बुलंद नहीं हो पाएगी। मैं समझता हूं न जाने कितने बार मैं देश के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में किसानों के हमदर्द थे देवीलाल जी। उन किसानों की हमदर्दी से उस वक्त में किसानों की लड़ाई लड़ने की शुरुआत की तो हरियाणा के इतिहास में एक अकेला अवतार सिंह भड़ाना है जो विदाउट हाउस मेंबर के, क्योंकि वहां विधान परिषद नहीं है हरियाणा के इतिहास में, जो एमएलए नहीं होते वो विधान परिषद के थ्रू आ जाते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो लोकसभा और विधानसभाओं में जाने से नेता बचते हैं। यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद विधान परिषद में जाते हैं ज्यादातर, फिर विधानसभा लड़ने की जरूरत नहीं समझते। मैं बिना विधानसभा सदस्य हुए पहली बार 88 में, आप में से कितने बच्चे होंगे जब पैदा नहीं हुए थे, 88 और 87 में मैं गृह मंत्री बना था हरियाणा के इतिहास की सड़क पर। आज मैं आपको सिर्फ एक दर्द को लेकर आया हूं। अंबावता जी ने कहा, मैं क्या कम से कम दुनिया कहती आई है कि आज फिर से एक लड़ाई लड़ रहे हैं संयुक्त मोर्चे के, कि सारे देश में लड़ाई लड़ी, उनमें ये सब योद्धा बने, उनके साथी बने पूरे देश में। और सबसे पहले संयुक्त मोर्चे की जो पार्लियामेंट कमेटी है, जो 5-7 आदमी है, उनमें से 2 लोग मेरे घर गए और कहा, भड़ाना जी हमारे 2-3 मोर्चे कमजोर हैं। हमें किसी ने कहा है, अंबावता जी ने भी जिक्र किया है आपका, पलवल के एमपी बहुत कमजोर है हमारा, बहरोड और रिवाड़ी वो मोर्चा बहुत कमजोर है। आप वहां जाकर इस मोर्चे को मजबूत करने की ड्यूटी लगाई, हमने बखूबी निभाई। और हम गाजीपुर उस दिन आए थे, जितना हजारों ट्रैक्टर किसानों को लेकर हम गाजीपुर आए थे, उस दिन एमपी पलवल से चले थे। और हमने पूरी लड़ाई लड़ने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। गाजीपुर बॉर्डर पर हमसे कहा गया, कई जगह हमें कहते हैं कि राजनीति में और संघर्ष में, लड़ाई में जात और बिरादरी नहीं होती, लेकिन मुझे कहा गया कि भड़ाना जी आप बड़े योद्धा हैं किसानों में, आपका समाज आपकी आवाज पर चलता है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अभी समाज की दृष्टि से कमजोर है। मैं गाजीपुर आकर वहां से निकला, इन गांवों से निकलते निकलते मैं हरिद्वार की पैड़ी पर जाकर मैंने प्रार्थना की, और हरिद्वार में मीटिंग की किसानों की। वहां से बड़ा बल मिला मुझे, और हमने इस गाजीपुर बॉर्डर पर शक्ति जोड़ने का और हर बात से ऊपर उठ करके किसानों को जोड़ने के लिए काम किया। इस वक्त मैं यही कहूंगा, बाकी तो पूरी किसान संगठन, ये किसान नेताओं की रणभूमि क्या होगी, लेकिन 2 बात जरूर कहूंगा कि निश्चित तौर पर जो मीटिंग रख रहे हैं, मैं अंबावता जी की भावनाओं को और उनके मन का सोच को बड़ी नजदीकी से देखा है, सुना है, देखा है, सोचा है। एक मित्र की हैसियत से, जिस जमाने में बड़े धन्ना सेठ घूम रहे हैं ना बने,
उस जमाने में ये धन्ना सेठों को खड़ा करके गाड़ी और घोड़े और धन और पैसा दिया करता था। ये अंबावता की ये पहचान है आज इस देश में। लेकिन उस दिन भी वही अंबावता था, आज भी वही अंबावता है। कोई उनकी तरफ संगठनों में क्या कुछ हो रहा है, मुझे किसी पार्टी दलों में क्या हो रहा कुछ नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि इस देश के दल और पार्टी और नेता अवतार सिंह भडाना की और ऋषिपाल जी की जमीन भी कायम है और जमीन भी कायम है। इस देश में कोई दल और पार्टी चैलेंज करके हमारे सामने खड़ा हो, हम उनमें खोट निकाल सकते हैं, हमारे में कोई दुनिया खोट नहीं निकाल सकती। हम किसानों की लड़ाई लड़ते आए हैं और आखिरी दम तक किसानों के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन किसानों को सोचना पड़ेगा। अब मैं एक छोटी सी बात अर्ज करके अपनी बात खत्म करूंगा। संयुक्त मोर्चे का एक आंदोलन बना, देश में बन गया बहुत बड़ा आंदोलन। उस आंदोलन में हमारे संयुक्त मोर्चे ने वो 40 संगठन बने, 600 संगठन है देश भर में किसानों के। उनमें 40 संगठनों में आपका योद्धा भी ये था कि जो देश के 40 संगठन हैं उनको छांट कर तय किया और उसके बाद उनको ड्यूटी लगाई कि आप वहां रखेंगे मोर्चा देखेंगे, वो मोर्चा देखेंगे। उनमें आपका योद्धा अंबावता जी मोर्चों को, जो मोर्चों की ड्यूटी लगी वो निभाई। परसों कल भी एक मीटिंग हुई संयुक्त मोर्चे की। संयुक्त मोर्चे ने फिर कहा अंबावता जी को कि लगता है अंबावता जी कुछ आंदोलन किसानों में इस दिशा में कुछ कमजोरी है, तो आप उसको फिर से मजबूती दें। उन्होंने मुझसे भी जिक्र किया कि भाई इसी तरह संयुक्त मोर्चे की कल मीटिंग हुई, संयुक्त मोर्चे ने कहा, फिर मैंने उनको एक अपने भाई मित्र के नाते एक बात कही कि अंबावता जी सब कुछ ठीक है, लेकिन वजूद को सलाम होती है, बिना वजूद के कोई सलाम नहीं करता इस देश में। हमें वजूद कायम करना है। अगर काश मुजफ्फरनगर की मीटिंग कामयाब ना होती, किसानों का आंदोलन कमजोर होता, जाटों का वजूद खत्म हो गया था। यदि चौधरी चरण सिंह का बेटा और उसका पोता हार गए थे, उस दिन जाटों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वजूद घट गया था। लेकिन उस संयुक्त मोर्चे ने और संयुक्त मोर्चे के 40 योद्धाओं ने वो एक बड़ी मीटिंग की, जिसको राकेश भाई को उसकी जिम्मेदारी दी देख रेख। मैं ये चाहता हूं, आज बड़ा वजूद हो गया ना उनका, आज पार्टी दल पूछने लग गए उनको। अगर मुजफ्फरनगर की तरह, मेरा ऐसा सोच है, अगर मुजफ्फरनगर की तरह अंबावता जी और आप योद्धा मुजफ्फरनगर का ट्रायल गौतम बुद्ध नगर में दिखा देंगे तो आपका वजूद बहुत बड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा है अंबावता जी, इसको वजूद बनाने के लिए, किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए, ये गौतम बुद्ध नगर बड़ी पवित्र धरती है, ये हमारा घर है। हर आदमी अपने घर की तरफ देखता है। कैसा तो राकेश भाई तो नेता बहुत जमे हैं, उन्हें मुजफ्फरनगर क्यों दिखा था? उसे देखा था तेरी मुजफ्फरनगर ही बचाएगा। हमें यूं दिखता है गौतम बुद्ध नगर बचाएगा, यूं धनकौर दादरी बचाएगी, यो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरिद्वार तक के लोग यहाँ आएंगे। और अंबावता जी आप तो बड़े संगठन और बड़े उसके हैं, आप अपने आप को लोग जोड़ लीजिए। मैं एक मित्र के नाते और किसानों का हितैषी होने के नाते मेरा कोई हित इंटरेस्ट नहीं है
ना इस जिले से, ना गौतम बुद्ध नगर से, ना कहीं मतलब से। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मुझे भी अपने समाज पे गौरव है। आज तक मेरे समाज ने, जब मैंने वोट क्लब से कॉल दी, देश में कॉल दी, लाखों की संख्या में मेरा समाज आके खड़ा हुआ। किसानों के आंदोलन के योद्धा तो आप हैं, और मैं अपनी कौम के बूते में चैलेंज देता हूं, अगर 30,000 आप करेंगे, 35,000 और 35 लाख रुपया आपके किसान यूनियन के लिए सड़कों पर बिछा देंगे। लेकिन जैसे मुजफ्फरनगर में वजूद कायम हो गया, मैं इनको कहूंगा, घर घर जाऊंगा कि अपना वजूद चाहते हो और किसानों को बचाना चाहते हो तो खड़े हो लो, जब धन्ना सेठ बन लेना और फिर अथॉरिटियों की गुलामी फिर कर लेना बाद में। इन अथॉरिटी वालों को तो एक दिन को कहा था, हरवीर भाई पहलवान, तेरे बेटा ने कही मैंने, और तेरे बेटा को करा, वो अथॉरिटी पे कहा गया, भाटी जी क्या नाम था उन भाटी जी का, अथॉरिटी पे मीटिंग चल रही थी, वहां से कहा था मैंने अथॉरिटी को, और मैंने योगी जी को कहा था कि ये अथॉरिटियां और हमारे इस क्षेत्र के लोगों को मारने के लिए बनाई गई है क्या? 40 बरस हो गए गौतम बुद्ध नगर और नोएडा को, लेकिन हमारे लोकल बच्चों को, किसानों के बच्चों को, लोकल बच्चों को, किसी भी जात बिरादरी का हो, चाहे दलित हो या पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, लेकिन जग जगह बोर्ड लगे हुए हैं, पर किसी नेता ने यूं नहीं कहा अंबावता जी ने आपकी 2-3 बार लड़ाई लड़ी है। उन लड़ाइयों से आपको पता ज्यादा मुझसे कि उसमें उसकी बात से, और जो परी चौक में मैंने योगी जी को कहा था, उस बात पर तीनों अथॉरिटियों को कॉल किया था उन्होंने। लेकिन दुर्भाग्य है, उस दिन भी क्या कर गया था, योगी और सरकारें तो देख लेंगे, लेकिन जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, MP MLA, अरे उन्हें तो लाओ, बात मैं मनवा दूंगा तुम्हारी। वो नहीं आए। जब आपके प्रतिनिधि MP और MLA आपकी आवाज को, आपकी तकलीफ को लेकर आपके साथ नहीं खड़ा होते तो तुम्हारी बात कौन सुनेगा? अरे ये DM और कमिश्नर तो काले पानी के कैड़े में खड़ा कर दूं मैं 3 दिन में। ये अफसर दफ्तर तो भाई सत्ता के हैं, ये तेरी सत्ता आएगी, तेरी सलूट, इसकी सत्ता आएगी, इसको सलूट, उन्हें सलूट बजानी। लेकिन अंबावता जी, मेरा एक कहना और गौतम बुद्ध नगर के लोगों, एक वजूद और सत्ता ले लो। तुम ये तय कर दोगे, किसान इस बार तय करेगा कि गठबंधन की सरकार बनेगी या योगी की सरकार बनेगी, ये किसान और मजदूर तय कर देगा। जिसकी सरकार बनेगी ना, उसकी तरफ सारे लोग झुक जाएंगे। अधिकारी अफसर तुम्हें टोपी वाले को देखते हैं, अभी तो सलूट ही करें, तुम्हारे टूलों पे तो लिखा दे बस, यही राज्य चले जाओ, देखा टूलों में सलूट मार दो हमारे। तो इसके लिए नहीं हो सकता कोई बात, तो अपने अध्यक्ष जी को, और भाई हम भी उससे जुड़े हैं, उसका स्वाभिमान सम्मान और हमारा सम्मान उनसे जुड़ा है। वो हमारे स्वाभिमान और सम्मान के लिए सीमाएं तोड़कर खड़े होते हैं। हमें भी जरूरत है कि आज उनका, अगर अंबावता जी का वजूद हो जाएगा, हिंदुस्तान की पार्टियां अंबावता जी से रातों रात टेलीफोनों पे बात करेंगे। हम अंबावता जी क्या करना है, अंबावता जी कह दिया MP MLA नहीं बनना, किसानों की बात सुननी है, मंजूर करो। तो भाई मेरी तो इतनी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये मेरी भावना थी, और मैं तो बड़ा आशावादी हूं। ये निश्चित तौर पर इस बार किसान की जीत होगी, और जब उत्तर प्रदेश में किसान की जीत होगी, सारे देश में किसान की जीत होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से फैसला होगा। अगर कहीं गलती हो गई किसान और मजदूरों और गरीबों,
तो फिर कहीं देश में न्याय लेना किसानों की बात करने वाला इस देश में मिलेगा नहीं। फिर उद्योगपतियों का और बड़े लोगों का, धनियों का राज रहेगा। तुम और हम तो मजदूरी करेंगे उनकी। धन्यवाद, जय हिंद।